प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज के मॉर्निंग प्रेयर में। प्रभु यीशु मसीह का ये अनुग्रह है कि आज की सुबह को हम देखने पा रहे हैं। परमेश्वर ने आज की सुबह को हमारे जीवन में जोड़ा है, नई श्वास को दिया है, नई प्रकाश को दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुप्रियो, आइए इस समय पवित्र शास्त्र बाइबल में से परमेश्वर की जीवते वचनों को सीखेंगे और पढ़ेंगे। परमेश्वर आज की सुबह में अपने वचनों से आपसे हम सबों से बातें करेंगे। आमीन। यशायाह की पुस्तक उसका 49 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। सो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह में कहते हैं कि प्रियो, क्या हो सकता है कि एक जन्माने वाली माता दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और उस पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ, वे तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा और न ही तुझे त्यागूंगा, क्योंकि देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख, मैंने अपनी हथेलियों पर तेरा चित्र खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह, तेरा चित्र, तेरा नक्शा सदैव मेरी आंखों के सामने बनी रहती है, मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह अपने दृष्टि के सामने रखते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके और मेरी चित्र को परमेश्वर ने अपने हाथों में खोद कर बना के रखा है और वह सदैव अपने दृष्टि के सामने, अपने आंखों के सामने ही रखते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी तो जब हम पापी ही थे, पूरा मानव जब पापी ही थे, तभी परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को, निज संतान को हमारे लिए दे दिया, बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि उस पर जो विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को, प्रियो, आपको और मुझे बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए उस कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, उस कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रियो, सिर से लेकर पैर के तलवे तक प्रभु यीशु मसीह आपके पूरे शरीर का नक्शा अपने हथेलियों में खोद कर बना कर रखा है। वह जानता है कि आपके शरीर में क्या तकलीफ है। वह नाक कहाँ है, पैर कहाँ है, मुंह कहाँ है, आँख कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, सब कुछ परमेश्वर को पता है, क्योंकि आपके शरीर का पूरा शहरपनाह प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों में आपके चित्र को खोद कर बना रखा है। और प्रभु कहते हैं कि वह सदैव मेरी आंखों के सामने ही बनी रहती है। प्रियो, आपके कोई सी भी किसी भी अंग में अगर दर्द है, बीमारी है, तो प्रभु यीशु मसीह को सब पता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक अंगों को बनाया है, अपने हाथों से रचना किया है। वह कहते हैं कि मैं तेरी चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रियो, आप हमेशा आपके चित्र प्रभु यीशु मसीह अपने हथेलियों में खोद कर बना कर रखा है और पूरा शहरपनाह को प्रभु यीशु मसीह सदैव, पूरा नक्शा को सदैव प्रभु यीशु मसीह अपने आंखों के सामने ही रखते हैं। वह हमेशा देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपने समस्याओं को देखकर, बीमारी को बढ़ते देखकर दर्द और पीड़ा में हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को यह न कहें जिस प्रकार यहाँ यशायाह उसका 49 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है।
प्रियो, आप अपनी समस्या को देखकर, दर्द और पीड़ा को देखकर, बीमारी को बढ़ते हुए देखकर आज कह सकते होंगे कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भूलेगा न त्यागेगा। वो प्रभु यीशु मसीह सदैव आपके चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बना कर रखा है। आपकी शहरपनाह को सदैव, आपके नक्शे को पूरा सदैव अपने दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रभु यीशु मसीह के सामने, प्रभु यीशु मसीह की आंखों के सामने आपकी शहरपनाह, आपकी पूरे शरीर का चित्र बना रहता है। वह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह माँ से भी ज्यादा गहरा प्यार करते हैं। आपको कभी भूलेंगे न त्यागेंगे। आप अपनी परिस्थितियों में ना घबराएं और ना ही चिंतित करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू इधर उधर मत ताक। मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। देख, मैंने अपने हाथों में तेरे चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मैं तुझे भूलूंगा न त्यागूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग और साथ रहूंगा। प्रियो, हम देखते हैं कि एक महिला, एक माँ अपने बच्चे को अपने कोख में रखकर 9 महीने तक पालती है, उसका देखरेख करती है, परेशानियों को झेलती है और दर्द और पीड़ाओं के साथ अपने बच्चे को जन्म देती है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह तुम्हें भूल सकती है और त्याग सकती है, लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा और ना ही त्यागूंगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भूलेंगे ना त्यागेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके चित्र को अपने हाथों में खोदकर, अपने हथेलियों में खोदकर बना कर रखा है। आपकी शहरपनाह को प्रभु यीशु मसीह अपने दृष्टि के सामने ही रखते हैं। आपके चेहरे को प्रभु यीशु मसीह अपने दृष्टि के सामने, अपने आंखों के सामने ही रखते हैं और देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जकरिया की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है। प्रभु यीशु मसीह आपको कहते हैं कि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है। प्रियो, आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों में आपके चेहरे को खोद कर बना के रखा है। आपकी शहरपनाह को सदैव अपने सामने ही, दृष्टि के सामने रखते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबों से बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने आँख की पुतली के समान आपको बहुत प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है। अगर हमारे आँख में, हमारे आँख के अंदर छोटा सा कचरा चला जाता है तो कितना असहनीय दर्द होता है प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जो तुमको छूता है मेरे आँख की पुतली को छूता है। जो कोई भी आपको छूता है, प्रभु यीशु मसीह को दर्द होता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। और भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसके 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। जिस प्रकार दाऊद भजनकार इस भजन को लिखने वाला कहते हैं कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। ठीक प्रियो, इसी प्रकार आप भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कहें कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मुझे मेरे संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह छिपने का स्थान है। संकट में परमेश्वर आपकी रक्षा करता है और चारों ओर छुटकारे का गीत से घेर लेता है। आपको छुटकारा और चंगाई और पापों से मुक्ति देता है। प्रभु यीशु मसीह छिपने का स्थान है। सो प्रियो, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपा लीजिए, जो प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए अपने बहुमूल्य लहू को उस कलवरी क्रूस पर बहा दिया है। प्रियो, आज अपने आप को परमेश्वर के लहू से छिपा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह छिपने का स्थान है। प्रभु यीशु मसीह के हाथों के तले अपने आप को कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा करेंगे, आपको छुपा रखेंगे।
जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा रखती है उसकी सुरक्षा करने के लिए, बारिश में भीगते हुए भी मुर्गी अपने बच्चों के ऊपर अपने पंखों को फैलाकर उनकी रक्षा करती है। प्रियो, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा करेंगे। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों के नीचे आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह छिपने का स्थान है। संकट के समय में भी परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस खीले छिदे हुए हाथ के नीचे अपने आप को कर दें। प्रियो, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे कर दे। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, अपने परिवार की रक्षा करेगा, अपने बच्चों की रक्षा करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह छिपने का स्थान है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपकी और मेरे उस पाप के दंड को अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर चढ़ गया है। प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपकी छुटकारा अपने बलिदानों के द्वारा करता है। आपकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है। छिपने का स्थान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। संकट के समय में, मुसीबतों के समय में, आंसुओं के समय में जब आप पुकारते होंगे तो आपका कोई सुनने वाला नहीं होंगे। उस समय परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। आप कहते होंगे कि मैं किसी लायक का नहीं हूँ, ये समस्या तो बढ़ते जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो काम मनुष्यों के लिए असंभव है वह मुझ परमेश्वर के लिए संभव है। प्रियो, अपनी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें और परमेश्वर के हाथों के नीचे अपने आप को कर दें। परमेश्वर के हाथों के तले अपने आप को छिपा लें। परमेश्वर संकट के समय में आपकी सहायता करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपके परिवार को संभाले रहेगा, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपके सलाहकार है। प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह आप पर है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर हुआ है, आप परमेश्वर के हाथ में हैं। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज के सुबह में कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके पास आता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संकट के समय मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूँ। देख, मैंने तेरे चित्र को, तेरे चेहरे के चित्र को, तेरे नक्शा को मैंने अपने हाथों में खोद कर बना के रखा है। तेरी सारी शहरपनाह को मैं अपने आंखों की दृष्टि के सामने रखता हूँ। मैं तुझे कभी भूलूंगा और न ही त्यागूंगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरे संग साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। प्रियो, आप घबराएं नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपको ना ही छोड़ा है, न ही त्यागा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। एक तुम्हारी जन्माने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, त्याग सकती है, लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा और न ही त्यागूंगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। सो प्रियो, इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करें और आप अपने दिलों को खोलें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके दिलों में आना चाहता है, आपकी सहायता करना चाहता है। परमेश्वर को अपने दिलों में जगह दे तो परमेश्वर आपके लिए महान काम करेगा। आमीन। आइए अपने सिर को झुकाएं और उस सर्वशक्तिमान को और अपने दृष्टि को लगाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, संकट के समय आपकी सहायता करेगा। आप जिस परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर की आंखों के सामने ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो छुपा हो। परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर पिता, जिंदा खुदा, प्यारे परमेश्वर पिता, हम सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर प्रभु, हम सबों के जीवन को आपने आज की सुबह में परमेश्वर पिता जोड़ा है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह अपने वचनों से यीशु मसीह हमसे बोला और बातचीत किया है। परमेश्वर, आपने कहा है
कि मैं तुम्हें भूलूंगा न ही त्यागूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सचमुच परमेश्वर पिता आप परमेश्वर पिता सच्चा प्यार करने वाले सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप है, हमसे बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, आप कभी भूलेंगे ना और नहीं त्यागेंगे परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। जिन्होंने यीशु मसीह आपके वचन को सुना उन्हें बहुत ऐसे ब्लेस कर परमेश्वर पिता। आप छिपने का स्थान है प्रभु, प्रत्येक लोगों को यीशु मसीह आपके हाथों के नीचे परमेश्वर पिता मैं छिपाती हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा सुरक्षा यीशु मसीह आप है। प्रत्येक की सुरक्षा आप कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, संकट के समय उनकी सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह आपने प्रत्येक लोगों के परमेश्वर पिता उनके चेहरे को यीशु मसीह आपने परमेश्वर उनके नक्शे को परमेश्वर शहर पनाह को परमेश्वर पिता अपने हाथों में खोद कर परमेश्वर पिता आपने बना के रखा और अपने नजर के सामने अपने दृष्टि के सामने आप रखते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रत्येक को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, दिन भर का भार मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनके आने जाने में सहायता मदद करना, प्रत्येक के कामों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। जिस जिस काम में जाते हैं परमेश्वर पिता उनके कामों में परमेश्वर पिता आप ब्लेस करें परमेश्वर पिता। हालेलुया, आपने कहा है तो जिस काम में अपने हाथ को लगाएगा उसमें मैं आशीष दूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आपके लोग आपके प्रजा परमेश्वर पिता जिस किसी काम में प्रभु अपने हाथ को लगाते हैं उसमें आशीष प्राप्त करें और मन लगा कर करें काम प्रभु, बिना कुड़कुड़ाए बिना वाद विवाद किए परमेश्वर पिता। जो काम उन्हें सौंपा गया परमेश्वर पिता अपने मन लगा कर काम करे परमेश्वर पिता और सफलता को प्राप्त करे प्रभु। प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, उनकी रक्षा रखवाली कीजिए परमेश्वर पिता। अगर उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है परमेश्वर, दुख और बीमारी है परमेश्वर पिता, तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। तेरे 39 कोड़े खाने के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर पिता ये चंगे हो जाए, वो चंगाई को प्राप्त करें परमेश्वर पिता। प्रत्येक को यीशु मसीह उनके फैमिली परिवार बच्चे को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, पढ़ने वाले बच्चे को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। ज्ञान और बुद्धि समझ के आत्मा दे परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, आपने मेरी विनती प्रार्थनाओं को सुना है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपने परमेश्वर की संगति में अब तक बना रहा, परमेश्वर के वचन को सुना, इसलिए परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे ब्लेस करे। संकट के समय में परमेश्वर आपकी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह आपको भूलेगा और ना ही त्यागेगा, आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।